में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते हुए मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती है। जब हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटे होंगे तो ये विभाजन हमारी ताकत का ही विभाजन करेगा, भारत को कमजोर करेगा, विकास को बाधित करेगा, अव्यवस्था, अराजकता, तमाम ऐसी विकृतियों को जन्म देगा जो फिर से देश की स्वाधीनता पर संकट खड़ा कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबसे बड़ा संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम भारत को फिर से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। पूरे भारत की एकता का संकल्प लेकर के उन विकृतियों को दूर करते हुए हम एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश को हम आगामी 5 वर्ष के अंदर देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज और सरल बनाने में हम लोग अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम उस प्रकार की योजनाओं को लेकर के कार्य करेंगे जो उत्तर प्रदेश को तो एक पहचान देगा ही, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी देगा। और पहचान और सम्मान के बीच के समन्वय को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के संकल्प को लेकर के हम सब आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान आज काकोरी जैसे स्थल को भी एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करते हुए लोक पूज्य बना लिया है। ये लोक पूज्य कोई धरती तब बन पाती है जब अनगिनत बलिदान होते हैं। और काकोरी में भी 1925 में ऐसे ही देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले उन क्रांतिकारियों ने उस समय देश की स्वाधीनता के उस यज्ञ में अपनी आहुति देते हुए इस अभियान के साथ वे लोग जुड़े थे। आज ये हमारा सौभाग्य है, हम काकोरी की वर्षगांठ के साथ ही देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री जी ने देश के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हर देशवासी से अपेक्षा की है, इस पूरे अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को जागरूकता के रूप में, हर घर तिरंगा के रूप में, जहां हमें आगे लेकर के चलना है, वहीं 14 अगस्त की तिथि भारत के विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में भी मना करके किस प्रकार की त्रासदी को उस समय लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, इस प्रकार की स्थिति फिर से कभी ना आए, उसे स्मरण करते हुए, देखते हुए उस प्रकार का कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित होना, कार्यक्रमों का संकलन करना, एग्जीबिशन के माध्यम से उस समय की त्रासदी के जीवंत चित्रण को वर्तमान पीढ़ी तक प्रस्तुत करना, और फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए 15 अगस्त के दिन जब देश स्वाधीन होता है तो स्वाधीनता की उस एहसास को उत्साह और उमंग के साथ मिलकर के मना करके भारत को अमृत काल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के अपने संकल्प के साथ हमें बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, इस संकल्प
हमेशा आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है हमें। ये संकल्प हमें अपने देश के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है और उस संकल्प के साथ हम सब जुड़े, इस विश्वास के साथ अभी से हम लोग मिलकर के उत्साह के साथ कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। तिरंगा यात्राओं का आयोजन जगह जगह हो रहा है, लोगों में अपार उत्साह है। भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव हर भारतीय का कर्तव्य है और उस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए यही हम सबका संकल्प भी होना चाहिए, यही हमारा धर्म भी होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने आजादी की बलवेदी पर अपने आप को समर्पित किया, उन्हें कोटिसा नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आजादी के अमृत महोत्सव के इस अभियान के साथ आप सबसे जुड़ने का आह्वान भी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। काको रिएक्शन की आज 97वीं वर्षगांठ, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हो। बता दें आपको 97वीं वर्षगांठ पर संबोधन वो कर रहे थे। शहीदों को आज याद किया जा रहा है। बाजनगर काकोरी में आज इस भव्य कार्यक्रम